बताया, थोड़ी सी बता, जवाब साहब 10 सेकंड आचार्य जी के पास भी जाना देखिए, हमारी जो विदेश नीति थी वो पाकिस्तान और चाइना को दूर दूर रखना थी, तो दूर नहीं रखा है। नहीं, अब क्या हुआ है, अब हमारी विदेश नीति की जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस ये आया कि पाकिस्तान और चाइना वो बिल्कुल करीब आ गए, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है आपके यहाँ वो पहले से करीब थे साहब, जवाब साहब वो पहले से करीब थे। नहीं, आपके हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं। नहीं जवाब साहब, हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं आचार्य जी, हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं। सुन लीजिए, सबसे पहले हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं आचार्य जी। सलोनी जी, विदेश नीति विदेश मंत्री आचार्य जी, जवाब जी, अब सुन लीजिए, बीच में बोलते रहेंगे फायदा क्या, फायदा क्या? आप विदेश नीति ठीक है, मुझे पता है विदेश नीति यही तो बताएंगे। भारत की विदेश आप भी नहीं बता सकते, ऐसे तो कोई नहीं बता सकता। रुकिए, अब सुनिए, आप यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तान और चाइना दोनों एक हो रहे हैं। अरे साहब, आप लोग तो टीवी डिबेट में बैठकर झूला थोड़ी ना झुला रहे हैं, टीवी डिबेट में झूला थोड़ी ना झुलाया कि जिनपिंग को बुला करके झूला झुला रहे हैं, उसके बाद उनको लाल आम कर सरकार बन जाएगी। ये टीवी डिबेट यहाँ करके बस हीरो बनेंगे। सुन लीजिए, अब टीवी के अंदर हीरो बनेंगे। दूसरा एक बात और, कौन झुला रहा था? दूसरा एक बात और बता देता हूं, कौन झुला रहा था? हाँ भी आप वो नहीं बताएंगे। झूले पर हिंदू धर्म में झुलाया उनको पहुंचाते हैं। अब ये देखिए वही बात हो रही है, अब जवाब साहब ये वही बात हो रही है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। आप बात वही कर रहे हैं, आप बात वही कर रहे हैं, आप बात वही कर रहे हैं। 30 सेकंड आचार्य जी, 30 सेकंड चाहिए आपको, ये समझना होगा, और यहाँ के जो हिंदू हैं उनको जागृत होना होगा और उनको सोचना होगा। बांग्लादेश पहले आप भी सो रहे क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या हुई है, इसको सोचिए। बांग्लादेश में 1951 में 22% जो है वो हिंदू थे और उसके साथ 76.9% मुस्लिम थे। आप सोचिए 1981 में क्या होता है, मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ जाती है, मुस्लिम संख्या 86 जाती है और हिंदू 12.3% पे आ जाते हैं। जवाब साहब, अच्छा झूला नहीं झुलाएंगे? नहीं, ये सोचने वाला विषय है कि किस प्रकार वहां पर बहुसंख्यक की संख्या कम होती जा रही है और बहुसंख्यक वहां के बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ के वो राग अलाप रहे हैं कि विदेश नीति हमारी क्या कर रही है। ठीक है, हमारे साथ फाजिल अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनको भी मैं चर्चा में ले आती हूँ। आपका बहुत स्वागत है फाजिल अहमद साहब। फाजिल अहमद साहब, आपसे पहले कह दे रही हूँ, बात इसी पे करिएगा बांग्लादेश पे, ठीक है? तो अभी उसी पे बात हो रही है। जरा ये बताइए कि ऐसा नहीं लगता कि एक सुर में एक आवाज होनी चाहिए? यहाँ भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख, ईसाई, तमाम सर्वधर्म का देश है ये। जब वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है तो हम यहाँ पे ये क्यों चर्चा करने लग जाते हैं कि ये वहां चाइना से जुड़ रहे हैं, जैसे जवाद साहब कह रहे हैं? जरा आप बताइए कि आप एक मुसलमान होने से पहले एक नागरिक है ना भारत के, आप बताइए कि ये इसका आप खंडन करते हैं कि नहीं? देखिए, मुसलमान हिंदू से पहले आप एक इंसान हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी मानवता एक चीज है, चाहे हिंदू पे जुल्म हो, मुसलमान किसी पे नहीं होना चाहिए। हम तो इसके पक्ष हैं। तो कितनी रैलियां की आप लोगों ने, कितना विरोध किया भारत के अंदर कितना विरोध किया? नहीं बोलिए, इनकी आदत पड़ गई है बीच में। आदत नहीं पड़ गई है भाई, आप कह रहे हैं हम इंसान हैं। आज तक मुसलमानों को लेकर समुद्र में फेंक दीजिए। समुदाय ने किसी ने अगर ना जाइए ना, प्रहार हो रहा है, जब भी अल्पसंख्यक चर्चा होती है तो आप लोग शुरू कर देते हैं विदेश नीति क्या है, विदेश नीति क्या है। बांग्लादेश के बारे में बता रहे हैं ना, मान रहे हैं। चलिए, अरे कोई मैनर भी होता है। हम कह रहे हैं कि जुल्म हुआ नहीं हुआ वो तो सरकार जानेगी ना, हम तो कुछ कर नहीं सकते। भारत का मुसलमान क्या कर सकता है? खंडन कर सकता है, खंडन कर सकता है, बोल सकता है। 1000 बार होता है, इसमें बोलना पड़ेगा, इसमें बोलना पड़ेगा कि भारत का मुसलमान पता है क्या कर रहा था? जब यहाँ के हिंदुओं ने वहां पर हो रहे प्रभाव को लेकर प्रदर्शन किया तो हमारे भारत का मुस्लिम उस हिंदुओं के प्रदर्शन पर पत्थर चला रहा था। आपको खिलाफ किए? जब भारत का हिंदू सरकार के खिलाफ किए ना आप? किसके? मोदी जी के खिलाफ। हम मोदी, चलो हम सरकार के खिलाफ, हम तो मोदी जी के खिलाफ वहां के पक्ष में कर रहे थे। एक बात बताइए, अमेरिका में प्रदर्शन हुआ, इंग्लैंड में प्रदर्शन हुआ, तो क्या मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था? यहाँ आप इंग्लैंड में कितने कंट्री में हिंदुओं ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर जब आप चीन पहुंचेंगे वो प्रदर्शन में आप लोगों ने पत्थर चलाया है, तो मोदी के खिलाफ हो रहा था, तो हम उनके सपोर्ट में कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों ने उस पर भी मणिपुर कब जाएंगे? उस पर अच्छा सुनिए,
चर्चा हो रही है, चर्चा कहाँ हो रही भाई? यही जब भी बात होगी हिंदुओं की तो मणिपुर पर जाएंगे, मणिपुर जाएंगे, ठीक है जवाब साहब, आचार्य जी, स्वामी जी ये बताइए, स्वामी जी ठीक है आचार्य जी, स्वामी जी ये बताइए ऐसी क्या तकलीफ है, ऐसी क्या तकलीफ है स्वामी जी, ऐसी क्या तकलीफ है यहाँ रह रहे लोगों को कि यहीं पर रहते हैं और यहाँ का नहीं, यहाँ का जो हिसाब किताब है, हम भारत की जो नीति पे आ जाते हैं, नीति तो भारत की सॉर्टेड है शुरू से। ये बात कहां से आ गई? बांग्लादेश में जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहे। जमात इस्लामी को बैन करना गलत है ना आपके हिसाब से? मेरी बात गलत है, मालूम नहीं है, उसमें भी जानकारी जो बांग्लादेश के अंदर सरकार आई है, बारूद मांगना ठीक है, उनका पाकिस्तान के साथ साठगांठ ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? प्रधानमंत्री हमारे गृह मंत्री जी क्या करेंगे? बस फोन कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बात करेंगे, बधाई दी उन्होंने, बात करके उन्होंने बधाई दी, प्रधानमंत्री जाकर वहां बॉर्डर पर डिप्लोमेसी बता रहे हैं। हम जो एक प्राइम मिनिस्टर का काम है, जो हमारे विदेश मंत्री का काम है, वो किया जा रहा है। दरअसल क्या है आचार्य जी कि जब भी बात होती है तो डिप्लोमेसी पर आकर टिक जाती है, डिप्लोमेसी की वजह से ही हमारा अस्तित्व रह गया। जरा ये बताइए कि इसमें समस्या क्या है, कम से कम खंडन तो करें, बोले तो गलत हो रहा है। देखिए सलोनी जी, जब तक हमारे भारत में एक नहीं होंगे, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक आज भी अपने आप को वहां के बहुसंख्यकों के साथ पेश हमारे विदेश मंत्री अपने आप को बहुसंख्यक पास लेकर के जाते हैं। हमारे विदेश मंत्री आप यहाँ के अल्पसंख्यक पर, यहाँ के अल्पसंख्यक पर अगर थोड़ी सी भी कोई बात होती है तो आप लोग कपड़े फाड़ते हैं, और वहाँ के अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है। भारत विदेश मंत्रालय का खंडन दिखाए, आपको भारत विदेश मंत्रालय का खंडन दिखाए। जवाब साहब, आपने क्या किया? इस तरह से देखिए, सबसे बड़ी बात ये है जवाब साहब, देखिए मुझे ब्रेक लेना है, समझिए मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक का वक्त हो गया। मैं आप खुले तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ मुखालफत करता हूँ, मुखालफत करते हैं, ठीक है चलिए ठीक है, चलिए विदेश मंत्रालय का दिखाइए। ठीक है, मुखालफत करते हैं और मुखालफत जरूरी भी है क्योंकि पूरे देश में यही बात हो रही है। एक मिनट जवाब साहब, ब्रेक का वक्त हो गया है, स्वामी जी ब्रेक का वक्त हो गया। देखिए बहुत माफी के साथ आप सभी को यहाँ पर रोक रही हूँ, लेकिन मुखालफत करनी भी चाहिए क्योंकि एक देश में एक सुर पर बोलेंगे। भारत का सुर एक होना चाहिए, अनेक नहीं होना चाहिए भारत में, क्योंकि यही हमारी विविधता के साथ एकता की बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी।